हाँ जी दोस्तों, क्या हाल है। उम्मीद है आप लोग सर मस्त होंगे। सर न्यूज आ गई है, न्यूज आ गई है, न्यूज आ गई है। धीरज खंडेलवाल सर ने ये ट्वीट किया है 3 घंटे पहले। सीए फाउंडेशन एंड सीए फाइनल रिजल्ट्स आर एक्सपेक्टेड बिटवीन 15th जुलाई टू 20th जुलाई। भाई 5 दिन दिमाग खराब हो गए, 5 दिन रोज टेंशन लेते रहे और फाउंडेशन का रिजल्ट कहां से आ गया अभी। पर उन्होंने उसी के 1 घंटे बाद उन्होंने एक और ट्वीट किया जिसमें उन्होंने बोला कि सीए फाइनल का रिजल्ट 15th और 16th जुलाई को एक्सपेक्टेड है। पहले के ट्वीट में गलती से इन्होंने सीए फाउंडेशन लिख दिया। पर सर क्या मतलब है इनके ट्वीट का? आपने अपने को तो आईसीआई से मतलब है ना, ये आईसीआई ही है एक तरह से। पिछले 2-3 सालों से जो ये बोल रहे हैं वही हो रहा है। ये हमारे आईसीआई के अंतर्यामी है। इन्होंने कह दिया 15-16 को रिजल्ट आएगा, मतलब आएगा। एक्सपेक्टेड वर्ड तो ये हम्बली यूज कर देते कि चलो थोड़ा सोफिस्टिकेटेड, थोड़ा आराम से हम्बली लिख देते हैं। 15 और 16 तारीख को ही रिजल्ट आएगा दोस्तों, ये मान के चलो। अब सर जैसे ही रिजल्ट का डेट अनाउंस हुआ, मेरे टेलीग्राम धड़ 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 बढ़ गए। सर एंग्जाइटी हो रही है, सर डर लग रहा है, सर क्या करें क्या नहीं करें। तो मैंने बोला एक वीडियो बना देते हैं। दोस्तों शांति से मेरी बात सुनो। वैसे भी तुम्हारे पास कोई अभी खास ज्यादा बड़ा काम है नहीं, एक बार मेरी बात सुन लो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज एक बताने वाला हूं जो काश मुझे मेरे रिजल्ट के पहले लोगों ने बताया होता। ठीक है, अब सर देखो, सबसे पहले तो मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं कि ये जो रिजल्ट है ना, इसका आप कुछ कर नहीं सकते। जो आपने करना था वो हो गया। आपको जो भी करना था वो, आप जिस दिन अपना फर्स्ट ग्रुप का लास्ट पेपर या सेकंड ग्रुप का लास्ट पेपर लिखा था उस दिन आपका काम खत्म हो गया। अब ये सिर्फ परिणाम है। दिस इज जस्ट रिजल्ट। देयर इज नथिंग दैट यू कैन डू अबाउट इट। वट एवर वाज सपोज टू बी डन इज ऑलरेडी डन। ऑल यू कैन डू इज प्रे, एंड अपनी मम्मी को जरूर बोल देना, उनकी दुआ ज्यादा अच्छे से लगती है। ठीक है, अब मैं ये कहना चाहता हूं कि जो रिजल्ट है ना वो 15-16 को आएगा। एक बार ना शांति से अकेले में जाकर के कहीं चले जाओ घूमने, अकेले कहीं भी, अगर आपको छत में अकेले, इफ यू गेट टाइम टू स्पेंड अलोन, स्पेंड सम टाइम एंड जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाट डू यू फील। ठीक है, और एक और प्रो टिप दूंगा आपको। एक पेपर निकाल करके ना अपने हर सब्जेक्ट को याद करो कि एग्जाम कैसा गया था और तुमको क्या लगता है उसमें क्या मार्क्स आने चाहिए, उस सब्जेक्ट के बाजू में लिखो। क्यों सर, ये क्यों करना जरूरी है? बिकॉज देर आर टू थिंग्स दैट कैन हैपन। either you will pass or you will fail. आई एम नॉट गेटिंग इन टू रैंक एंड ऑल, रैंक वो सब छोड़ दो अभी। या तो आप पास हो गए या तो फेल हो गए। अगर आप पास हो रहे हो तो आपको एक बार देखना जरूरी है कि मैं क्या सोच रहा था और मेरे को क्या आया। तो आईसीआई किस तरीके से मार्किंग करता है, ज्यादा देता है, कम देता है, क्या होता है। और अगर आप फेल हुए तो आपको क्लियरली देखना है और आपको पता चलेगा यार मैंने तो लॉ में सोचा था मेरे को इतना इजी पेपर आया था, मैंने लिखा भी था, मेरे को तो लग रहा था 70+ आ जाएंगे, पर इन्होंने तो 40 दिया। दो ही चीज हो सकते हैं, या तो पेपर में गड़बड़ किया है इन्होंने या मैंने कुछ गड़बड़ किया है। तो वो उस समय एनालाइज करने के लिए रिजल्ट के पहले आपको एक पेपर लिख करके लिखना जरूरी है कि व्हाट आर द मार्क्स दैट यू आर एक्सपेक्टिंग इन ईच ऑफ द सब्जेक्ट। नाउ वंस यू हैव रिटन दैट डाउन, कीप इट सेफ, उसको रख लो, किसी को दिखाने की जरूरत नहीं है। अब मैं आपको सर एक चीज बताना चाहता हूं, अपने दिल से पूछो क्या होने वाला है भाई, पास या फेल। अब हम लोग, बहुत लोग ये सोचते हैं नहीं 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 नहीं, मुंह में सरस्वती मां बैठती है, अपने को कुछ ऐसा फेल वेल की बात नहीं करनी चाहिए। ये सब ना अच्छी बात है, लेकिन एक बात समझो, कहीं ना कहीं आपके मन के किसी कॉर्नर में ना आपका भी दिमाग हाफ थिंकिंग कर रहा है कि यार फेल हो गया तो, फेल हो गया तो लोग क्या कहेंगे, रिश्तेदार क्या कहेंगे, बातें क्या बनाऊंगा मैं, क्या बहाना दूंगा, पढ़ाई कैसे करूंगा। ये आधी दिमाग में चल रही होती है कहीं ना कहीं। मैं बोल रहा हूं आधा मत सोचो, पूरा सोचो। इट इज नॉट बैड टू बी नेगेटिव, बिकॉज वेन यू आर नेगेटिव यू आर प्रिपेयर्ड। वेन यू आर नेगेटिव यू आर प्रिपेयर्ड। अगर किसी को खांसी हो रही है, ठीक है, 4 महीने से खांसी हो रही है, 5 महीने से खांसी हो रही है, अगर उसके मन में ख्याल भी आ रहा है ना कि यार यार कोई कैंसर वैंसर है क्या मेरे को, तो वो सोचेगा नहीं, अगर कैंसर नहीं है तो जाके चेक भी नहीं करवाएगा। अगर वो सोचेगा शायद कैंसर हो सकता है तो वो जाकर के चेक करवाएगा ना, तो उसको पता चलेगा हाँ या नहीं, नहीं तो नहीं, अच्छी बात है कोई कैंसर नहीं था, हाँ तो कम से कम इलाज हो सकता है। So the point that I'm trying to say is, if you are thinking that you will fail, you need to have a plan. Okay, it need not be a very solid plan, but first thing that you will have to do is be mentally prepared कि यार शायद नहीं होगा। ठीक है, शायद नहीं होगा। अगर नहीं होगा ना तो थोड़े से ना दोस्त होंगे जो नीचा दिखाएंगे, थोड़े से रिश्तेदार होंगे जो नीचा दिखाएंगे, लेकिन ठीक है मैं करूंगा। एक बार ये मन में आने दो, क्या होगा कल को ये सोचते सोचते पास ही हो जाओगे ना, नुकसान थोड़ी होगा। तो एक बार ये सोच अगर आपको आ रही है अंदर से, देखो अगर आप पूरा पता है ना आपको पास होने वाले हो, तो ये अंदर से आवाज आएगी भी नहीं। पर अगर ये अंदर से आवाज आ रही है ना तो नर्चर इट, डोंट सप्रेस इट। ये मत बोलो नहीं 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 ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब आप सोचोगे शायद मैं फेल हो सकता हूं तो आप उसकी प्रिपरेशन भी करोगे। क्योंकि सर देखो सीधी सी बात है,
100 में से 15 या 20% का रिजल्ट होता है, मतलब 80 to 85% पीपल डोंट एंड अप क्लियरिंग देयर सीए फाइनल इन द फर्स्ट अटेम्प्ट, राइट? सो यू विल हैव टू बी मेंटली प्रिपेयर्ड एंड यू विल हैव टू हैव अ प्लान. अब सर प्लान क्या होगा? कुछ भी प्लान हो सकता है कि मैं इसके बाद अगर फेल हो गया तो ग्रुप 1 दूंगा, सेकंड ग्रुप दूंगा, बोथ ग्रुप दूंगा, क्या मैं कैसे इसको मैनेज करूंगा, और अगर जो मेरे वीक सब्जेक्ट्स हैं उनका क्या करूंगा, मैं क्लासेस लूंगा, क्लासेस नहीं लूंगा, नोट्स खरीदूंगा, कोई और बुक यूज करूंगा, कुछ भी. और ऐसा वेल रिटन सॉलिड प्लान नहीं होना चाहिए, बस एक ब्रॉड ओवरव्यू होना चाहिए. ठीक है, तो सर ये इस तरह का एक प्लानिंग कर लो. मन में वो ख्याल आ रहे हैं, आने दो. घर वाले क्या सोचेंगे हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और लोग क्या सोचेंगे हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है. तुम भी ये मानते हो, मैं भी ये मानता हूं कि लोगों का काम है कहना, वो कहेंगे. लेकिन सर मन नहीं मानता, मन को लगता है नहीं यार बुरा मत बोलो. अभी हम इतने सेंसिटिव जगह पे हैं कि कोई थोड़ा सा भी हमको नेगेटिव कमेंट पास कर देना, हमको हर्ट हो जाएगा. पर अल्टीमेटली ये समझो, जो भी चीजें होंगी 2-3 दिन का रेपरकशंस होगा, उसके बाद हम ना कुछ सीख के ही आगे बढ़ेंगे. ठीक है, और सर इस तरीके से अपना एक बार प्लानिंग कर लो. और अभी जो दिन बचे हैं 15 तारीख तक, काफी दिन बचे हैं, उसमें ना सिर्फ रिजल्ट 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 सोचते मत रहो. आपको जो करना है, जो करने की इच्छा है आपकी, आपको शाम को टहलने वहलने जाना है, जहां घूमने जाना है, वो सब कर लो अभी रिजल्ट के पहले. ऐसा नहीं है कि रिजल्ट के बाद नहीं कर पाओगे, पर क्यों रिस्क लेना? अभी वैसे भी आपको मन भटकाना है, अब तो रातों की नींद उड़नी है, तो उसमें कुछ कर ही लेते हैं ना. तो जहां पे भी आपको जाने का मन है, जो भी आपको करने का मन है, वो कर लो. और एक लास्ट प्रो टिप दे रहा हूं दोस्त, अपने ना घर चले जाओ यार. अगर घर से दूर हो ना, तो जिस दिन रिजल्ट आएगा ना, उस दिन अपने घर पहुंच जाना. क्यों सर? क्योंकि भाई देख, या तो तुम पास हो गए या तो फेल हो गए. अगर तुम पास हुए ना, तो उस दिन मम्मी पापा का चेहरा देखना तुम्हारा रिवॉर्ड होगा, वो पूरा सीए का रिवॉर्ड होगा उनका चेहरा. और अगर फेल हुए ना, तो अगली बार जान लगाने के लिए ना भी उनकी शक्ल देखनी है, उनकी आंखों के आंसू देखने जरूरी है. तो जो भी हो दोस्त, घर चले जाना, 15 तारीख को सुबह सुबह घर पहुंच जाना. अब उन लोगों से बात कर लेते जिनको अंदर से अच्छी अच्छी आवाज ये भी आ रही है कि काफी चांसेस है पास हो जाएंगे. अगर किस्मत ने नहीं बजाई तो पास हो जाएंगे. तो उस केस में ना दोस्त, पास होने के बाद ना अलग लेवल की कंपटीशन शुरू हो जाती है. तो प्लीज 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 आप ना अपना ग्रुप डिस्कशंस, इंटरव्यूज के लिए जो भी तैयारी आपको थोड़ी मोड़ी करनी है, वो करना शुरू कर दो. सर मेरे को पता है तुम नहीं करोगे, ठीक है, मैं भी नहीं करता, पर एक काम तो जरूर कर लो, अपना ना सीवी अपडेट कर लो. और अच्छा खासा एक दिन डाल करके कोई प्रोफेशनल ऐप लेकर के आराम से पूरा अपना सीवी अपडेट कर लो, क्योंकि सीवी अपडेट करने में टाइम लगता है. और जैसे सीए का रिजल्ट आएगा, तुम सीवी नहीं अपडेट करोगे, तुम पहले तो पार्टी करोगे अगर पास हो गए तो सीवी अभी अपडेट कर लो अच्छे से. क्यों? क्योंकि जैसे ही रिजल्ट आएगा ना, आपको पता होना चाहिए कौन कौन से कंपनीज में मेरे को अप्लाई करना है, और वहां के एचआर का नंबर क्या है, ईमेल आईडी क्या है. अपने सीनियर्स से बात करके ये सारी चीजें अलग से लेकर के रख लो. जिस दिन रिजल्ट आया, सबसे पहले सारे ईमेल आईडीज में भेज देना सीवी सीवी सीवी. तो सर ये करना पड़ेगा आपको, क्योंकि आजकल इतना ज्यादा कंपटीशन हो गया है ना कि लोग बहुत पहले से चलते हैं. बहुत सारे लोगों ने तो जीडी इंटरव्यू की तैयारी करनी शुरू भी कर दी और प्रो भी हो चुके हैं उसमें. तो अपने को कम से कम सीवी रेडी कर लेना चाहिए दोस्त. तो समय निकाल करके आज या कल में एक दिन बैठ करके लगा करके आराम से अपना सीवी रिव्यू कर लो. और बहुत सारे लोग हैं आजकल यूट्यूब पे जो आपको सीवी बनाने में हेल्प करते हैं, चाहिए तो हो सके तो उनसे रिव्यू भी करवा लो. मैं नहीं करता, आप उनसे रिव्यू करवा लो आराम से और अपना सीवी अपडेट करवा लो. एंड टू एंड दिस वीडियो गाइस, आई विल टेल यू जस्ट वन थिंग. देखो दोस्त, ये ना एक पहला रिजल्ट है. ऐसा ही आपको एक्साइटमेंट हुआ था जब 12th का रिजल्ट आया था, जब 10th का रिजल्ट आया था, और आगे चल के भी ना हर सेकंड एक एक रिजल्ट आता है. अभी मैं एक बैच लॉन्च करता हूं, तो मेरे को रिजल्ट क्या होता है, कितने स्टूडेंट्स आए. मेरा बैच खत्म होता है, मेरा रिजल्ट क्या होता है, कैसा फीडबैक आया. तो ये सारे ना रिजल्ट आपको हर मोमेंट में आएंगे. आपने कोई प्रोजेक्ट कंप्लीट किया ऑफिस का, तो वो प्रोजेक्ट के लिए आपको कैसा कैसा आपको फीडबैक मिला, वो सारे रिजल्ट्स होते हैं. आपको हमेशा लगता है बोनस आने वाला है, कितना बोनस आएगा, प्रमोशन होने वाला है, कितना प्रमोशन होगा. दीज थिंग्स आर ऑल रिजल्ट्स. ठीक है, आई अग्री दैट द फीलिंग दैट you will have for CA final results is something which is at a completely next level, but at the same time try to feel this feeling, like try to enjoy this moment, try to analyze yourself कि मैं कैसे ये रिजल्ट्स को एब्जॉर्ब कर रहा हूँ. पॉजिटिव आया तो मैं कैसा फील किया, नेगेटिव आया तो मैं कैसा फील किया, बिकॉज दीज फीलिंग्स आर ओनली गोइंग टू स्टे विथ यू. इवन इफ यू डोंट क्लियर 5 years डाउन द लाइन, इट विल नेवर मैटर कि अरे मेरा फेल नहीं, मैं क्लियर नहीं हुआ. तुम बोलोगे तो क्या हुआ, कितना कमाता है भाई तू, बता, मैं तो ये तो ऐसे ही कमा लेता हूं, तू जितना कमाता है. तो उस तरह की बातें होती है 5 साल बाद. लेकिन अभी तुम्हारे लिए रिजल्ट मैटर करता है, तो रिजल्ट को जो भी है फील करो, एंजॉय करो, स्पेंड योर टाइम विथ योर फैमिली. एंड प्लीज 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 रिजल्ट के दिन अपने घर चले जाना. मेरे को कमेंट पे लिख के बताओ कौन कौन रिजल्ट के दिन घर जाने वाला है, क्योंकि उनकी शक्ल देखनी जरूरी है यार, उन्हीं के लिए तो कर रहे हैं सब कुछ. ठीक है, थैंक्स अ लॉट फॉर watching guys, all the best. I am here, stay tuned to this channel, and we will be connecting soon on a live session for discussing a lot of things. Thank you, see you in the next videos. Click on the subscribe button. Bye bye. तो नहीं सब्सक्राइब करना.